ऑप्टिक्स के 10 ऑब्जेक्टिव जो न्यू है उसको करते हैं। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है म्यू अपर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा। न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम बराबर होता है म्यू माइनस 1 अपॉन इंटू ए, जहाँ ए क्या है प्रिज्म कोण। ये है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है। प्रिज्म से होकर गुजरने वाले, प्रिज्म से होकर जब श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो सबसे जो कम विचलन होता है वह लाल का होता है, और सबसे अधिक विचलन जो होता है वह बैगनी का होता है। तो लाल सही होगा। कम, सबसे न्यूनतम विचलित तो वह लाल होता है। तीसरा क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या करते हैं तो लोग एक उत्तल लेंस लेते हैं, उत्तल लेंस में वस्तु को उसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखते हैं। तो उसका फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका इमेज, आभासी इमेज बनता है। जो वस्तु जैसे ये ए बी है तो उसका प्रतिबिंब भी ए डैश बी डैश उसी ओर बनता है, जो आभासी और क्या होता है सीधा होता है। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में जो बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो प्रकार के लेंस होते हैं। एक लेंस होता है अभिदृश्यक लेंस, एक लेंस होता है नेत्रिका लेंस। अब इस लेंस में क्या होता है कि इस लेंस में जो अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब होता है वह होता है उल्टा प्रतिबिंब, ठीक है। और जो नेत्रिका लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब होता है इसको कहते हैं नेत्रिका लेंस। इससे जो बना प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक होता है और सीधा होता है, परंतु वस्तु की अपेक्षा ये काल्पनिक और उल्टा हो जाएगा। इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, इसको यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। वस्तु की अपेक्षा ये उल्टा होगा, लेकिन नेत्रिका लेंस जो प्रतिबिंब जो बनता है वो काल्पनिक होता है, इसलिए काल्पनिक और क्या हो जाएगा उल्टा। सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब काल्पनिक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में केवल अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब। देखिए अभिदृश्यक लेंस ये हो गया नेत्रिका लेंस। अभिदृश्यक लेंस, तो अभिदृश्यक लेंस से जो प्रतिबिंब बनाते हैं वो क्या होता है उल्टा होता है। वो क्या होता है उल्टा। ये बी यदि वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा, वो क्या होता है उल्टा होता है। तो उल्टा हो गया पहला। दूसरा है वास्तविक होगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। वास्तविक, सीधा और उल्टा। तो वास्तविक तो होता है लेकिन सीधा तो नहीं है, उल्टा है। दूसरा है काल्पनिक, सीधा और आवर्तित। तो काल्पनिक तो नहीं बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। वास्तविक, उल्टा और आवर्तित, तो ये ऑप्शन सी सही होगा। वास्तविक वो हो रहा, उल्टा हो रहा और वस्तु से बड़ा बनता है, ये याद रखना है। चलिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 6, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका और अभिदृश्यक लेंस के बीच की दूरी होती है। अब देखिए नेत्रिका लेंस और अभिदृश्यक लेंस, ये हो गया अभिदृश्यक लेंस और ये हो गया नेत्रिका लेंस। ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस और ये हो गया आईपीस यानी नेत्रिका लेंस। इस दोनों के बीच की दूरी, तो देखिए इस दोनों में इस साइड जब वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब इधर कहीं बनता है, तो वस्तु को फोकस के बाहर रखते हैं। दूसरा है कि इसमें वस्तु को जब हम इसके फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा कहीं। तो इसके फोकस दूरी से ये बाहर चला गया, ऐप से क्या हो गया बाहर चला गया। तो इसका जो ऐप से बाहर चला गया तो इसका फोकस दूरी से अधिक हो गया, इसका फोकस दूरी से कम हो गया। मतलब कि दोनों की फोकस दूरी से अधिक
नेत्रिका लेंस के भी और अभिदृश्यक लेंस की भी फोकस दूरी से अधिक होनी चाहिए दूरी। तो ऑप्शन कौन सा होगा? नेत्रिका और अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी से के योग से अधिक। तो यही ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि योग के बराबर तो फोकस में तो वस्तु को रखते नहीं है, इसमें वस्तु को फोकस पे नहीं रखते हैं, फोकस के अंदर रखते हैं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के अंदर रखते हैं, तो योग के बराबर नहीं होगा। नेत्रिका और अभिदृश्यक की फोकस दूरियों के योग से कम तो फोकस से बाहर रख रहे हैं, तो योग से तो कम तो होगा नहीं। नेत्रिका और अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी के योग के बराबर, फोकस पे रखेंगे तो योग के बराबर होगा, लेकिन ऐसा तो फोकस पे रख नहीं रहे हम, फोकस से बाहर रख रहे हैं, तो योग से अधिक होना चाहिए। तो यही ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ती है तो उसकी आवर्धन क्षमता। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई को जब हम बढ़ाते हैं तो उसकी आवर्धन भी बढ़ेगी। कैसे? जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं, एक आई लेंस और एक ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको कहते हैं आई लेंस। इसमें इसकी दूरी को हम बढ़ाते हैं, इसकी दोनों के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं। अब दूरी को बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब उतना बड़ा बनेगा, क्योंकि इसके दूरी के यदि हम बढ़ाएंगे, इसमें वस्तु का लेंगे प्रतिबिंब। अब ये इसकी दूरी को बढ़ गई है, तो अब इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा पहले की अपेक्षा क्या होगा? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो बड़ा प्रतिबिंब बना तो प्रतिबिंब आवर्धित हो जाएगा। तो दूरी को जब भी बढ़ाएंगे, इस दोनों के बीच की दूरी को जब भी बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब बड़ी बनेगी। बड़ी का मतलब आवर्धित बनेगी। तो लंबाई यदि बढ़ते हैं तो प्रतिबिंब भी आवर्धित होगी, बढ़ती है। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के वस्तु लेंस तथा चक्षु लेंस आई लेंस को कहते हैं, क्रमशः इतना आवर्धन उत्पन्न करता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कुल आवर्धन m बराबर होता है m ऑब्जेक्टिव का गुना m आई पीस का। तो गुना कर देंगे तो इसमें 10 है और कितना है 5, 10 गुना 5 कितना हो जाएगा? 50। मतलब कितना हो गया? ये 50, ऑप्शन ए। चलिए 9 देखते हैं। कांच के पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का कोण होता है, ये पूर्ण। तो इसमें कांच का एक पट्टी है, इसके कोण, तो कोण कितना होगा? 90 होगा। इसी कांच के प्लेट को यदि हम ऐसे करके घुमा देंगे, किसी कोण पर मोड़ देंगे, तब ये प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो ये कांच का प्लेट है, तो कांच का प्लेट है तो इसका कोण कितना हो जाएगा? 90। तो ऑप्शन सी सही होगा। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, समतल दर्पण, ये है समतल दर्पण ये, इसकी वक्र तो बनता नहीं है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अनंत हो जाएगी। चलिए इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में और ढेर सारे नए क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देंगे।